हमारे नेता तेजस्वी यादव जी छात्रों के हक की बात करते आए। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण 15 लाख से अधिक छात्रों के साथ क्रूर मजाक किया। छात्रों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है और ये तो सरकार ही है, छात्र विरोधी सरकार है। तेजस्वी यादव जी मजबूती के साथ युवाओं के, छात्रों के तमाम सवालों के साथ वो खड़े रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। एनआईओएस से डीएलईडी किए हुए अभ्यर्थियों के लेकर के काफ़ी निराशा हाथ लगा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां मोदी सरकार तीसरी बार शपथ ग्रहण कर ली, लेकिन अभ्यर्थी लगातार इंतजार ही कर रहे हैं कि कब उनके लिए सार्थक पहल हो। क्योंकि अगर बात की जाए तो एनआईओएस डीएलईडी के अभ्यर्थी लगातार उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात किए। उन्होंने भरोसा भी दिया कि चुनाव से पहले उनके लिए कोई बड़ा पहल किया जा सकता है, उनके कोर्स को मान्यता दी जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद मान्यता नहीं मिला और अभ्यर्थी परेशान हैं, हताश हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव जी। अरुण जी, आप लोग लगातार रोजगार की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं। 15 लाख अभ्यर्थी जो है पूरे देश में सड़कों पे आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से। उनका कहना है कि हमारी गलती क्या है, ये तो एनसीटीई ने एक गाइडलाइन लाया और उसके अनुसार हम लोगों ने उस कोर्स को आवेदन किया और कोर्स प्राप्त किया, लेकिन अब इस कोर्स को अमान्य किया गया है। चाहे तो ब्रिज कोर्स कराया जाए या फिर गजट में शामिल करके इसकी मान्यता दिलाई जाए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लगातार, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी छात्रों के हक की बात करते आए हैं और हम लोग भी लगातार राष्ट्रीय जनता दल इन मुद्दों पर हम छात्रों के साथ हैं। लेकिन केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण 15 लाख से अधिक छात्रों के साथ क्रूर मजाक किया गया है। लगातार हम लोग भी मांग करते हैं केंद्र सरकार इसको गजट में लाकर और इनके साथ न्याय करे, लेकिन आनन फानन में उस समय शिक्षा माफियाओं के दबाव में जितने भी कॉलेज हैं इनके संरक्षित लोग चलाते हैं, उसको लाभ पहुंचाने के लिए उस तरह से उस समय तो कर दिया। लेकिन आपने जो देखा होगा कि पहली बार राजस्थान कोर्ट ने इस पे रोक लगाया था कि इस तरह के शिक्षक को मौका नहीं दिया जाएगा, जो बीएड पास होंगे उन्हीं को। लेकिन अब केंद्र सरकार ने, आपने ठीक ही कहा, एक ब्रिज कोर्स 6 महीना का करवाया था और उसके इक्वल समझा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है और छात्र का जो डिमांड है केंद्र सरकार को अविलंब मानना चाहिए और जो भी मांग पूरी करना चाहिए। और छात्रों के जो मांग है उस मांग के साथ राष्ट्रीय जनता दल कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। 2017 में जब ये कोर्स लाया गया था, उस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा थे। उन्होंने कहा था कि ये कोर्स जो है मान्य होंगे। दूसरी बार जब पटना हाईकोर्ट ने इस कोर्स को मान्यता नहीं दी, उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा सड़कों पे उतर के उस कोर्स को मान्यता दिलवाए। लेकिन इसके बाद जब सवाल उनसे किया गया तो वो कहते हैं कि इसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं। चिराग पासवान से भी मुलाकात की है, वो कहे कि शिक्षा मंत्री से बात करके हम कुछ बेहतर कोशिश करेंगे अभ्यर्थियों के लिए। चुनाव भी हो गए, मंत्री भी बन गए, लेकिन अभी तक उनके साथ कुछ नहीं हुआ। नहीं, उनके छात्रों के साथ लगातार भेदभाव किया जा रहा है और ये तो सरकार ही है, छात्र विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। इनको छात्रों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ना, नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा में इतने बड़े पैमाने पे धांधली हुआ। इतनी बड़ी संस्था जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा लेती है, जो डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर जो हम लोग मानते हैं भगवान का दूसरा रूप, उसमें किस तरीके से धांधली भेदभाव हुआ। 24 लाख अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। कई अभ्यर्थी आत्महत्या कर लिए फ्रस्ट्रेशन में आकर,
लेकिन ये संवेदनहीन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो आप लोग तो लगातार नौकरी और युवाओं की बात करते हैं, नहीं तो 15 लाख अभ्यर्थी हैं, इनके लिए क्या आप लोग आवाज बनिएगा? तेजस्वी यादव सवाल उठाएंगे? लगातार हम लोग सवाल उठाएंगे, नहीं उठा रहे हैं। आपको पता होगा, सदन से लेकर सड़क तक, और फिर लोकसभा सत्र चालू होने वाला है। हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे, लगातार अनवरत। सदन में भी उठाया गया है, हमारे माननीय सांसद मनोज झा जी ने उठाया है। कई दफे सड़कों पर एन कैन प्रकारन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी मजबूती के साथ युवाओं के, छात्रों के तमाम सवालों के साथ वो खड़े रहे हैं और रहेंगे। छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ किसी भी कीमत पर नाइंसाफी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी उठाया है आवाज, और हमारे नेता भी समय समय पर सदन में उठाते रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।